बच्चों फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट आता है एवरेज वेलोसिटी का, और बच्चों के मन में काफी डाउट्स आते हैं। अगर हम पूरा फॉर्मूला देखें एवरेज वेलोसिटी का, तो जो पूरा फॉर्मूला होता है बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, जो एवरेज वेलोसिटी का नेट फॉर्मूला है, एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है। लेकिन वहीं पे कुछ केसेस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस के बीच में बराबर दो डिस्टेंसेस में अलग अलग वेलोसिटी से चलती है, और फिर आपको वहां पे निकालना होता है एवरेज वेलोसिटी। तो देखो बेटा, उसका फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये केस कैसे बनता है? मान लो ऑब्जेक्ट ए से सी तक चला, डिस्टेंस क्या है? ए से बी तक गया, एस डिस्टेंस कवर किया, फिर बी से सी तक गया, एस, यानी दोनों आधे डिस्टेंस यानी डिस्टेंस सेम है, और अलग अलग वेलोसिटी में जब ऑब्जेक्ट कवर करता है तो उस केस में फॉर्मूला हमारा क्या बनता है? ये वाला आप यूज करेंगे। ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है v1 और फिर 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है v2, और डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके उसको सॉल्व कर लेंगे। यही सिंपल से ट्रिक है। और दूसरा केस बनता है अगर टाइम सेम लेता है अलग अलग वेलोसिटीज के लिए, मतलब ए से ओ तक गया टी टाइम में, ओ से बी तक गया भी टी टाइम में, और v1 वेलोसिटी टी पहले सेगमेंट में और दूसरे सेगमेंट में v2 वेलोसिटी, तो दोनों ही केस में बेटा आपका फॉर्मूला बन जाता है v1 प्लस v2/2। ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो बच्चों को पूरा सॉल्व करने से बेहतर है कि वो सिंपल ट्रिक्स अप्लाई करें और इसको सॉल्व करें। थैंक यू, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।